नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। इनफैक्ट आई एम आल्सो फीलिंग वेरी वेरी फनी। मतलब अभी मुझे हंसी आ रही है कि पिछले 10 मिनट से आई एम लिंगरिंग ऑन द सेम लिंक एंड प्रोक्सेस रॉब्लॉक्स वुड बी थिंकिंग कि सर आज फिर से लेट हो गया, नॉट 1 or 2 मिनट्स, कंप्लीटली 10 मिनट्स लेट। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड आई अपोलोजाइज। अब आई मतलब काश मैं गूगल गूगल का सीईओ होता तो आई वुड हैव टेकन सम एक्शन, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट। तो नेवरदिलेस वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि वीकेंड में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस लेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को हैं, काफ़ी सारे स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज होंगे आपके। सो हम लोग ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करके शुरू करेंगे वीडियो को। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है, तो जस्ट स्मैश द लाइक बटन ताकि मुझे पता चले कि वी आर ऑन फायर। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़। Okay, I think I'm audible. I think I'm audible. अभी तक कोई कमेंट तो नहीं आया दोस्तों, जल्दी से लिख के बताओ इफ आई एम ऑडिबल। लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बटन ताकि मुझे पता चले। अभी भी कुछ कंफर्मेशन आया नहीं है। यस, आई थिंक यस यस यस, कंफर्मेशन हैज कम, सो दैट मींस आई एम क्लियरली ऑडिबल टू एवरीवन। ओके, तो सबसे पहले तो दोस्तों आई एम श्योर, आई होप आप लोगों ने इवनिंग का जो एनालिसिस है निफ्टी का वीकली व्यू आपने देखा होगा। उसमें कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं। आई एम श्योर आपने उसको नोटिस किया होगा, नोट डाउन किया होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप अपना व्यू क्यों चेंज करते हैं, अपना व्यू क्यों नहीं फर्म रखते हैं। दोस्तों ये दिस इज़ नॉट, एज आई टोल्ड यू वंस, ये मेरी मार्केट नहीं है, ये मेरी कोई सब्जी मंडी नहीं लगी है, मेरी आढ़त नहीं लगी हुई है। दिस इज़ मार्केट जहाँ पे मेरा सेंटिमेंट आपके सेंटिमेंट में बिल्कुल डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो अगर मैं बुलिश हूं इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी बुलिश हो। मैं अगर रिलायंस को खरीदना चाह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी रिलायंस को खरीदना चाह रहे हो। सो एवरी इन्वेस्टर, एवरी ट्रेडर हैज डिफरेंट सेंटिमेंट। इसी कारण हमको अपने व्यू को फ्लेक्सिबल रखना होता है। और अगर आप अपने व्यू को फ्लेक्सिबल नहीं रखेंगे तो बिलीव मी फ्रेंड्स, मार्केट इज गोइंग टू पनिश यू। दिस इज अ मार्केट वेयर यू हैव टू रिस्पेक्ट द मार्केट सेंटिमेंट, और जिस प्रकार से आपका मार्केट का सेंटिमेंट चल रहा है उसी के फ्लो में चलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड। ट्रेंड में चलेंगे, यू विल बी बेनिफिटेड। ओके, तो क्वेश्चन पहला आ गया है संपत जी का बड़ी जल्दी। सर कुड यू एग्जिट बीटीएसटी कॉल माइंट्री शेयर यस्टरडे, एंटर्ड एट 1363, वेंट टू एग्जिट। भाई संपत जी, मैंने तो इसको होल्ड किया हुआ है, मंडे को मार्केट होगी पॉजिटिव, होपफुली। आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी होपफुल कि मंडे को मार्केट पॉजिटिव होगी और हम लोग प्रॉफिट में एग्जिट करेंगे इससे। सो दैट इज इट। अच्छा, अब बात करें भाई मैं इतनी जल्दी अपने पोजीशन को काटता नहीं हूँ। मैं लॉस जनरली बुक इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं ट्रेड ही उसमें लेता हूँ जिसमें कि अच्छा अच्छा स्टॉक है, जिसको होल्ड करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड माइंट्री इज अ गुड शेयर, गुड स्टॉक। तो दोस्तों मैंने आपको एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बोली थी आज निफ्टी के वीकली व्यू में, बेग पार्डन। तो इनकेस अगर आपने वो वीडियो देखा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देखना जरूरी है आपके लिए। निफ्टी का वीकली व्यू वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एनालिसिस होती है। और अगर नहीं देखा है तो देखना है, और देख लिया है तो एक चीज फिर से आपको रीट्रेट कर देना चाहता हूं जो मैंने आपको बताया था, दैट मार्केट इज प्रेजेंटली एट अ ग्रेट रेजिस्टेंस ऑफ 13,000। जो पहले 12,000 के रेजिस्टेंस थे वो अभी 13,000 हो गए। सो जैसे आपने देखा था, अगर इफ आई जस्ट टेल यू, अगर मैं इसको 1 वीक का कैंडल लगा देता हूं तो जैसे यू कैन सी ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वीक्स। इनफैक्ट अगर पहले के भी देख लें तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मोर देन 2 मंथ्स। आप देख लो, ब्रॉडली देख लो, तो मिड जुलाई से ऑलमोस्ट अक्टूबर एंड तक मार्केट 11,000 से 12,000 की रेंज में कंसोलिडेट किया उसने। कैन यू सी और नॉट? यू कैन सी। देन व्हाई आर यू एक्सट्रीमली सच एक्सट्रीमली बुलिश कि यहां से 13,000, फिर 14,000 और 15,000 और 18,000 हो जाएगी? मेरी बात समझ में आ रही है? देर इज फ्लेक्सिबल, देर इज अ फ्लेक्सिबल माइंडसेट विच इज रिक्वायर्ड कि आपको यहां पर कॉन्सोलिडेशन देखने को मिल सकता है, और वो कॉन्सोलिडेशन 12,000 से 13,000 के बीच में हो सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और उसका साइन आज कैसे दिखाई पड़ रहा है आपको? आपको उसका साइन डेली चार्ट में दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए, 12,000 के लेवल हैं ये, दिस इज 12,000, दिस इज 12,000, और 12,000 से 13,000 के बीच में आप देखिए, अगर 12,000 छोड़ दो, 12,500 के बीच में देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 दिन हो गए हैं, 12,500 से 13,000 के बीच में मार्केट ट्रेड कर रही है। तो मार्केट विल रिस्पेक्ट 13,000 लेवल जब तक कि कोई बहुत जबरदस्त न्यूज नहीं आती है। जब 13,000 डिसाइसिवली टूटेगा, जिस प्रकार से 12,000 डिसाइसिवली टूटा था, तभी मार्केट ऊपर जाएगी। सो निफ्टी का ये मेरा व्यू है। बाकी अगर जिसने जिसने निफ्टी के 13,000 के ऊपर के कॉल ऑप्शन ले रखे हैं, मेरी समझ से ये थोड़े से ओवर एम्बिशियस कॉल ऑप्शंस हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए अब अगर बात करें पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो नैस्डैक में हुआ था, आप देखिए नैस्डैक में अगर आप देखेंगे अपनी अपना व्यू लेकर के जाइए, लेफ्ट साइड में जो आपको दिखाई पड़ रहा है, दिस लेफ्ट साइड पे जो मैंने डेटा दिया हुआ है with respect to the Nasdaq and बाकी ग्लोबल मार्केट्स का, तो उसमें आप देख सकते हैं कि Nasdaq ended up in negative, although यूरोपियन मार्केट्स पॉजिटिव थी, यूरोपियन मार्केट्स में पॉजिटिविटी नजर आई और बाकी मार्केट्स में पॉजिटिव ही माहौल था, लेकिन यूएस मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। इसके चलते मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, मार्केट इज नॉट क्रैशिंग, मार्केट इज जस्ट कंसोलिडेटिंग। तो आपको यूएस मार्केट और बेसिकली ग्लोबल मार्केट से भी एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा दैट मार्केट इज रेडी टू कंसोलिडेट। कोई क्रैश अभी एक्सपेक्टेड नहीं है इन द शॉर्ट टर्म। यस, एट द सेम टाइम राइज ऑलरेडी हो चुका है, मार्केट हैज ऑलरेडी रिजन अप। सो अभी बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक रहने की जरूरत है। अभी कल परसों मेरे पास एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आया, सर अभी आप ऑप्शन सेलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं ज्यादा? क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग इसलिए ज्यादा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मार्केट इस समय ट्रेंडिंग थी। जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होती है तो हम लोग ऑप्शंस को सेल नहीं करते हैं। हमने हमेशा हम लोग ऑप्शन तब सेल करते हैं जब मार्केट फंसी हुई होती है, और जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है तो हम क्या करते हैं, हम लोग हमेशा स्विंग ट्रेड लेते हैं। और मैंने पिछले 20 दिन के अंदर जितना मैंने स्विंग ट्रेड किया है, आई थिंक मैंने पिछले 2-3 महीनों के अंदर नहीं किया होगा। ऑलमोस्ट डेली आई टुक अ ट्रेड ऑफ स्विंग, एंड मैंने आप लोग को बताया भी, जो मेरे मेंबर्स हैं दे नो दैट। तो जब मार्केट ट्रेंडिंग हो तो हमें स्विंग ट्रेड्स लेने चाहिए और कॉल ऑप्शन बाय करने चाहिए रादर देन सेलिंग ऑप्शंस। तो ये बेसिक थियरी थी, जो कि बेसिक फंडामेंटल्स आई वांटेड टू रिवाइज। जो लोग जुड़े हुए हैं 1.4K, आई वांटेड टू गिव देम सम पर्ल्स ऑफ विजडम। सो दैट इज वन। अच्छा, अब बात कर लेते हैं भाई कुछ स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज की। और सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी आपको निफ्टी बैंक में भी दिखाई पड़ रही है। अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो निफ्टी बैंक में भी आपको सिमिलर ही एक्शन दिख रहा है। इफ आई जस्ट टेल यू, अगर आपको मैं वन डे कैंडल दिखाता हूं तो आप देखिए, यू कैन वेरी वेल सी दैट देयर इज सम कंसोलिडेशन गोइंग ऑन। 27,500 से 29,500 के बीच में देयर इज सम कंसोलिडेशन गोइंग ऑन, और ये कंसोलिडेशन चलता रहेगा। 30,000 के रेजिस्टेंस बहुत आसानी से ब्रेक नहीं होने वाले, और जब ब्रेक होंगे तो फिर आपको कोई गुड न्यूज होगी, तभी वो 30,000 के रेजिस्टेंसेस ब्रेक होंगे। अच्छा, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, जिसमें कि काफी ज्यादा क्वेश्चंस ऑलरेडी आ रखे हैं, एंड काफी सारे क्वेश्चन में पहले तो क्विकली लेते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? इप्का लैब एंड ल्यूपिन योर व्यूज सर, पीयूष जी का क्वेश्चन है। एक बार देखते हैं इप्का लैब में चल क्या रहा है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग इन इप्का लैब। तो देखिए भाई, इप्का लैब आपके सामने है। अभी मैं आपको और अच्छी सी बड़ी सी ब्रॉड स्क्रीन कर देता हूं ताकि यू गेट द बेटर एनालिसिस ऑफ चार्ट्स। सो इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। सो एज यू कैन सी, इप्का लैब में आपको दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट में गिरावट के बाद इप्का लैब इज प्रेजेंटली कंसोलिडेटिंग, और पिछले दिन ही, पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही थोड़ी सी बाइंग आई है। जरा सा उसका वॉल्यूम जरा देखते हैं कितने वॉल्यूम में बाइंग आई है, ताकि वी गेट टू नो कि हमें उसमें बाइंग करनी है कि नहीं करनी है। तो हमको दिखाई पड़ता है बाइंग भी अच्छी खासी हुई है। तो इनकेस इफ यू वांट टू बाय इप्का लैब, मेरे हिसाब से बहुत ही सही रेंज में है। अकॉर्डिंग टू मी 2200 एंड बिलो इज अ ग्रेट प्राइस टू बाय इप्का लैब। एंड अगर आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं, दैट विल बेनिफिट यू। मतलब इफ यू वांट देन यू कैन डू दैट, और मुझे अच्छा ट्रेड लग रहा है। ओके, रिलैक्सो का बाइंग लेवल स्टडी पाई का क्वेश्चन है। मतलब तो बिल्कुल दुखी हो गए भाई लो। रिलैक्सो जी आप इतना, सॉरी स्टडी पाई जी आप इतना दुखी क्यों हो रहे हो? ये लीजिए रिलैक्सो देखते हैं। रिलैक्सो मेरा बहुत ही फेवरेट स्टॉक है, समझो मुझे बड़ा पसंद है रिलैक्सो। तो देखिए अभी रिलैक्सो हम लोगों ने इसको बहुत लोअर लेवल पे खरीदा हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 600-650 लेवल। अभी 600-650 लेवल से जाकर के स्टॉक एकदम से चढ़ के 730-750 के आसपास पहुंच गया। प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 738। सो एटलीस्ट आई विल नॉट प्रेफर टू बाय रिलैक्सो एट दिस पॉइंट इन टाइम। मैं तो ना खरीदूंगा, आपकी मर्जी है। तो इन केस इफ यू वांट टू बाय, इफ यू वांट टू प्लेस जीटीटी ऑर्डर्स, you can consider placing GTT order as sub 700 levels, say suppose 680 685। I think that will be beneficial। तो इस प्राइस पे बाय कर सकते हैं। हर्ष का क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट स्टूडेंट डिसाइपल, आप जो भी बोल दें।
सर बैंक निफ्टी चार्ट खोलो, बेसिस द गुड न्यूज आफ्टर द लेटेस्ट आरबीआई मीट 30,000 तोड़ा तो 32,500 आएगा चार्ट में, हाँ लग रहा है। देखते हैं यार, हर्ष कोठारी ने बोला है तो कुछ दम से बोला होगा। ओके तो एक बार देखते हैं, निफ्टी बैंक का चार्ट खोलते हैं, ये लो निफ्टी बैंक का चार्ट, और 32,500 पे बेट कर रहा है हर्ष कोठारी। तो देखते हैं भाई, बेग योर पार्डन गाइस, सम थ्रोट इशू। देखो अगर देखो पहला स्टेटमेंट तुमने जो बोला है हर्ष, वो बोला है 30,000 तोड़ा, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि 30,000 इतनी आसानी से नहीं तोड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? अगर 30,000 तोड़ता है, यस यस आई एम विद यू, अगर 30,000 तोड़ता है तो, अगर नहीं तोड़ता है तो ऑफ कोर्स, लेकिन मैंने अभी ये बोला ही नहीं है कि 30,000 इतनी आसानी से तोड़ेगा। तो 30,000 तोड़ना ज्यादा क्रिटिकल है, इट्स नॉट इजी, लॉट ऑफ रेजिस्टेंस एट 30,000, है ना। और आज ही का नहीं है, पहले के भी रेजिस्टेंसेस रहे 30,000 पे, तो 30,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और बाई चांस 30,000 टूटता है, ऑफ कोर्स 33,000 आएगा, 32,000 नहीं 33,000 आएगा। ओके थैंक यू रामानुज माहेश्वरी जी, आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, यू वांटेड टू आस्क समथिंग, आई थिंक यू फॉरगॉट टू राइट द क्वेश्चन इन दैट। तो माहेश्वरी जी आप पूछ सकते हैं आगे भी, आई विल लुक इनटू इट। अच्छा निशु सिंह का क्वेश्चन है हैटसन, और निशु जी बहुत दुखी हैं, आई एम इन लॉस, तो हैटसन क्यों लिया आपने? हैटसन एग्रो है ना, तो लेट मी सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन हैटसन। तो इतना दुखी होने की जरूरत, पहले तो स्टॉक अच्छा सेलेक्ट करो, उसके बाद दुखी मत हो यार, है ना। आपने 740 पे लिया हुआ है, अरे 750 पे लिया हुआ है, तो इस समय तो हैटसन एग्रो चल रहा है 950 पे, इतना खुशी होने की जरूरत है। एंड हाउ कम यू आर इन लॉस? यू रोट दैट यू बॉट एट 750, आपने तो प्रॉफिट में, आई थिंक यू आप शायद 950 पे बाय किया होगा आपने। प्लीज यू कैन करेक्ट योर क्वेश्चन। वैसे हैटसन एग्रो इज रीजनेबली एन ओके स्टॉक, ज्यादा कोई खास इतना जबरदस्त या दमदार स्टॉक नहीं है। स्वप्निल मचीकर जी का क्वेश्चन है डीसीबी बैंक, डीसीबी बैंक काफी दिनों से देखा नहीं है, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन डीसीबी बैंक। ओके वंस वी ओपन डीसीबी बैंक, हमको दिखाई पड़ता है डीसीबी बैंक भी सभी बैंकिंग स्टॉक्स की तरीके एकदम जबरदस्त ट्रेड पे चल रहा है। अच्छा बाय द वे लेट मी टेल यू, डीसीबी बैंक एक अच्छा बैंक है, एक मेहनती बैंक है, और इसमें भी फेडरल बैंक के तरीके आपको कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ज्यादा इश्यूज नजर नहीं आते हैं। लेकिन जब बात हो रही हो प्रॉफिट मेकिंग की, तो डीसीबी का प्रॉफिट मेकिंग भी अच्छा है। इन केस अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से डीसीबी बैंक इज एक्चुअली एट अ ग्रेट प्राइस टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन। मेरे हिसाब से डीसीबी बैंक इज गोइंग टू गिव यू सम गुड प्रॉफिट, अगर आप इसमें निवेश करते हैं मेरे हिसाब से बहुत ही सही समय है। 100 तोड़ा तो सीधे 110 120 के ऊपर लगेगा जाकर के, सो टेक योर बेट। ओके संतोष जी का क्वेश्चन है नियोजन केमिकल सोलारा चार्ट 6 मंथ्स व्यू होल्ड और सेल। ओके नियोजन को देखते हैं, नियोजन में मैंने कल परसों ही देखा था, बट आई सुपर चैट है तो एक बार मैं फिर से आई री ओपन इट। तो नियोजन केमिकल में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? तो नियोजन जब आप केमिकल खोल रहे हैं तो आपको दिखाई पड़ रहा है स्टॉक गया 800 रुपए के आसपास, और फिलहाल अभी 650 पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो नियोजन से बेहतर, देखो नियोजन में मैं इसलिए बेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नियोजन में मुझे कोई खास वॉल्यूम्स भी दिखाई नहीं पड़ रही हैं, तो इट इज ऑलमोस्ट कंसोलिडेटिंग विद अ वेरी वेरी फ्लैट, कुछ ज़्यादा खास हो नहीं रहा है। तो आई विल रिकमेंड यू टू अवॉइड नियोजन एज ऑन डेट, और इससे थोड़ा साइडलाइन बना के रखें। ये सोलारा देख लेते हैं। ओके सोलारा, उसके बाद तलविंदर जी मैं आपके क्वेश्चन पे आऊंगा, आप आई कम टू योर क्वेश्चन, पहले सोलारा देख लेते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन सोलारा। तो सोलारा में आपने लिखा नहीं है कि कुछ क्या करना है, बाइंग सेलिंग क्या करना है। सोलारा 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 भी देखिए ऑलमोस्ट डेड पड़ा हुआ है, नो वॉल्यूम, कुछ खरीदारी, कुछ बिकवाली हुई नहीं है, तो रज के कोई बेच ही दे या तो रज के कोई खरीद ही ले। तो ऐसे माहौल में तो हाथ डालना इज लाइक पैसे फंसाने वाला काम है। मैं ट्रेडिंग के तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, और इन्वेस्टिंग के लिए ये इससे बहुत अच्छे स्टॉक पड़े हुए हैं। तलविंदर जी, तो तलविंदर जी का क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। तलविंदर जी का क्वेश्चन है बजाज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एडवाइस ऑन बजाज होल्डिंग्स, कांग्रेचुलेशंस, स्टिल होल्डिंग, रिमेन इन्वेस्टेड, कीप होल्डिंग, इट्स गोइंग टू मेक अ बिग वेल्थ आउट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। अच्छा HSIL, HSIL संभव, मैं ओपन चार्ट ओपन करने से पहले ही बता दे रहा हूँ, HSIL मुझे ज्यादा कोई खास पसंद नहीं है। HSIL से थोड़ा सा बेटर शेड में मुझे सेरा पसंद है। अब आप देखो HSIL में अभी रिसेंटली बाइंग हुई है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू जो अभी रियल स्टेट की जो गुड अच्छी न्यूज आई थी उसको चलते इसमें कुछ बाइंग आई है। बट आई विल पर्सनली नॉट रिकमेंड यू टू बाय HSIL। अगर आपको खरीदना है तो मैं आपको उससे बेहतर स्टॉक बता रहा हूँ, वो है सेरा। ये देखिए, मैं कजारिया नहीं बोल रहा हूँ, मैं सेरा बोल रहा हूँ। और सेरा क्या बोल रहा हूँ कि सेरा इस वैसे थोड़ा भाग गया अभी रिसेंटली, अभी देखो 3500 के, एकदम 3500 चला गया था क्या? माय गॉड, आई कांट बीट, आई कांट आई कांट बिलीव दिस।
तो 3500 एक दिन में गया था, लेकिन उसमें कुछ बिकवाली आ गई है, फिलहाल अभी वो कंसोलिडेट कर रहा है 30,000 के ऊपर। अगर बाई चांस आपको सेरा मिलता है 2800 एंड बिलो, आई थिंक इट्स अ ग्रेट बाय। ओके, एक बार मार्क्सन्स फार्मा को देख लेते हैं, मार्क्सन्स फार्मा को क्या चल रहा है। गुड बाय एट सीएमपी, मार्क्सन फार्मा, मार्क्सन। मैं लेता हूँ क्वेश्चन दोस्तों, आपके भी लेता हूँ क्वेश्चन। मैं एक बार चला ये देख, मार्क्सन फार्मा तो काफी अच्छा बुलिश निकल गया, ये तो निकल गया, मिस हो गया यार, ये मिस कैसे हो गया। ओके, ब्रोक आउट एट 55 लेवल, जो कि उसका रेजिस्टेंस था, और ब्रेकआउट करने के बाद उसने तोड़ा सीधे 20% का ऑलरेडी मुनाफा दे रहा है। तो ब्रेकआउट जैसे दिख नहीं रहा, ब्रेकआउट हो चुका है, हम लोग थोड़ा लेट हो गए यार, ये क्वेश्चन कैसे मिस हो गया, कैसे, हाउ डिड आई मिस मार्क्सन फार्मा। चलो मिस आउट हो गया तो क्या करें यार, जिंदगी में कितना भागोगे, अभी फिलहाल उसमें इन्वेस्ट करने लायक नहीं है। ओके, अभी ब्रेकआउट हो चुका है, वी आर लेट। सॉरी भाई चिराग, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई मिस्ड इट। अभी उसमें इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब रीजन बनता नहीं है, अभी ऑलरेडी वो 60 हो सकता है, मे बी 65 68 चला जाए, बट मोमेंटम इज ऑलरेडी लॉस्ट, उसने ब्रेकआउट दे दिया 55 पे। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज डीबी कॉप। डीबी कॉप को अल्तमाश जी मैंने अभी रिसेंटली कवर किया था। हाँ, तो आई डोंट नो व्हाई आर यू बिहाइंड डीबी कॉप। डीबी कॉप इज ओके, मतलब ना कोई खास वो नहीं है। तपोन खनिकोर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, एंड नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस, ले लेते हैं संपत कुमार जी, माइंड ट्री चार्ट। एक सेकंड, माइंड ट्री खोलते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। देखो माइंड ट्री आपके सामने, अब माइंड ट्री में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, माइंड ट्री हैज ब्रोकन आउट अबव इट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। संपत जी आप देख रहे हैं, तो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर उसने क्लोजिंग दी है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। अगर आप इसका इंट्राडे चार्ट खोलते हैं, सपोज 5 मिनट्स, तो आपको दिखाई पड़ता है लास्ट 5 मिनट्स में इसमें बाइंग हुई है विद सम गुड वॉल्यूम्स आल्सो, एंड अच्छा खासा मूवमेंट भी दिखाई पड़ा है। तो इसके अलावा अगर आप 15 मिनट से कैंडल लगा लेते हो, थोड़ा सा इंट्राडे और देख लो, रिसर्च कर लो, तो आपको दिखाई पड़ता है थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन अगर आप 30 मिनट से कैंडल लगा लेते हो, थोड़ा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लेते हैं, तो आपको दिखाई पड़ रहा है थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन अगर आप जैसे ही आप 1 डे की कैंडल लगाते हो, तो आपको दिखाई पड़ता है इसमें बाइंग हुई है विद रीजनेबली गुड वॉल्यूम, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा है, तो थोड़ा सा माइनर बुलिश दिखाई पड़ रहा है। मेरे हिसाब से मंडे को पॉजिटिव रहेगा, आप प्रॉफिट अपने आराम से 1-2% बुक कर सकते हैं। ओके, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। रिलायंस में मैंने एक वीडियो अभी बनाया है विक्की, उसको थोड़ा देख लेना यार। रिलायंस 2000 सी 12.5 कहना है होल्ड और टिल एक्सपायरी, 2000 का कॉल ऑप्शन मैंने सही बाय किया है, होल्ड करके रखो। मंडे को पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, काफी ज्यादा उम्मीद है। आई एम होपफुल दैट इट विल रिमेन पॉजिटिव ऑन मंडे, एंड लेट्स सी। ओके, कॉनकॉर एमजीएल आईजीएल बाटा इंडिया बाइंग लेवल, स्टडी पाए एमजीएल आईजीएल तो मैंने भी रिसेंटली बताया था यार, उसको क्यों नहीं खरीदते हो। आईजीएल तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, एमजीएल अभी मैंने रिसेंटली ही खरीदने को बोला था। बिलो व्हाट प्राइस, बिलो बिलो 980, बेग पार्डन, बिलो 880। एक सेकेंड यार, 1000 जाने वाला है ना, तो 1000 जाने वाले पहले तो ना 880 हुआ ना। एमजीएल ये लो, MGL 880, ये देखो, this was the price when I said you to buy, this was the price, ये on this candle I said you to buy, और आपने आई डोंट नो खरीदा कि नहीं खरीदा, और उसके बाद अभी चला गया 940 950, तो प्रॉफिट बुक कर लिया भाई हम लोगों ने। तो 5% ही तो प्रॉफिट चाहिए होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडिंग में 5% बहुत है, इंट्राडे और बीटीएसटी के लिए 1% बहुत है। उससे ज्यादा अगर कर रहे हो तो लालच कर रहे हो, उससे ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। संतोष विश्वास जी, ग्रेन्यूल्स हीकल 3 मंथ्स व्यू, बिल्कुल बताते हैं। ग्रेन्यूल्स देखते हैं, बहुत ही शानदार स्टॉक है ग्रेन्यूल्स, आई पर्सनली लाइक ग्रेन्यूल्स। अब देखते हो ग्रेन्यूल्स में चल क्या रहा है। तो ग्रेन्यूल्स जब आप खोलते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है कि ग्रेन्यूल्स इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग इन रेंज बाउंड। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा रनअप कर गया है। अब क्यों, देखिए 2020 में द स्टॉक हैज रन अप फ्रॉम ऑलमोस्ट 150 लेवल्स टू ऑलमोस्ट 400, मतलब 4 गुना पैसा किया है विद इन अ स्पैन ऑफ 3-4 मंथ्स। अब 3-4 महीने में उसने अगर पैसे को डबल 4 गुना कर दिया, तो ऑफकोर्स कंसोलिडेट करेगा, और कंसोलिडेट अच्छा खासा कर रहा है। मैं एक बार थोड़ा सा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके देखता हूँ, तो मुझे पता चलता है इसमें कुछ खास वॉल्यूम्स दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मतलब कोई भी बायर और सेलर अभी इसमें रिसेंटली इंटरेस्टेड है नहीं। बात समझ में आ रही है आपको संतोष जी? तो कुछ खास इसमें दम है नहीं। हीकल को देख लेते हैं, यस, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन हीकल। हीकल मैंने काफी दिनों से देखा भी नहीं है, तो एक बार देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन इन हीकल। तो हीकल में भी वही, अरे आप इतना भी जैसे एकदम डेड स्टॉक्स देख रहे हो आप, मतलब देयर इज नो वॉल्यूम, देयर इज नो मूवमेंट, फंसे हुए रेंज में ट्रेड कर रहे हैं ये स्टॉक, कोई दम नहीं है इनमें। और ये ब्लू चिप भी नहीं है जो मैं आपको कह दूं कि इसमें इन्वेस्ट करके छोड़ दो आप लॉन्ग टर्म के लिए।
नो नो नो, नॉट रिकमेंडेड, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी आपकी दिल है, आप चाहें तो पैसे को फंसा सकते हैं इसमें। गिर जाएगा तो आपको दुख होगा, और भागने के चांसेस कम दिख रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा, ऑलमोस्ट डेड पड़े हुए हैं स्टॉक्स। ओके, तालिब तालिब का क्वेश्चन है बीडीएल बॉट एट 319। एक सेकंड देखता हूं मैं। बीडीएल बीडीएल वैसे अच्छा स्टॉक है। इंडो चाइना की जैसे कोई न्यूज आएगी ना, ये बम फटा वहां पे कुछ बॉर्डर पे एक्शन हुआ तभी ये भागेगा। Okay, as you can see, BDL is presently trading in very range bound manner, but I still recommend, मेरा मानना ये है, in case if you want to buy BDL, मेरे हिसाब से आपको प्लेस करना चाहिए GTD ऑर्डर at 280 to 85. You will be benefited, believe me. पॉकेट ई स्पोर्ट का क्वेश्चन है, विल व्हाट विल बी द निफ्टी मार्केट मूवमेंट ऑन मंडे, गैप अप गैप डाउन। देखिए पॉकेट जी, मैं आपको पहले आपको बता दिया है मैंने एक, ये देखिए लेफ्ट साइड पे मैंने आपको जो चीज दिखाई है वो आपको दिखा रही है लेफ्ट साइड पे, एज यू कैन सी निफ्टी 50 का इंडाइसेस। देखो लेफ्ट में, देखो लेफ्ट में आपको क्या चीज दिखाई पड़ रही है, लेफ्ट में आपको दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट प्रेजेंटली इज स्टिल बुलिश। आप देखिए लेफ्ट में आपको दिखाई पड़ रहा है यूएस मार्केट निगेटिव क्लोज हुई है, तो ऐसा लग रहा है मार्केट इज इन प्रॉफिट बुकिंग मोड। बट आई स्टिल से दैट मार्केट में मोमेंटम रहेगा, और मंडे को अगर रिलायंस अच्छा चल गया, मार्केट में अगर मंडे को रिलायंस अच्छा चल गया तो अकॉर्डिंग टू मी मार्केट विल गिव सम गुड मूव ऑन मंडे एज वेल। तो क्योंकि अपना ये जो कैंडल बना हुआ है, इस कैंडल में अभी भी दम दिखाई पड़ रही है, देयर इज नो वीकनेस इन दिस कैंडल, मोमेंटम अभी पॉजिटिव है। मंडे को रिलायंस चल गया, मार्केट पॉजिटिव रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास कुमार जी का। नमस्कार गुरुजी, थैंक यू फॉर आईजीएल रिकमेंडेशन। मेरा क्वेश्चन है कि आईजीएल पर आपने 368 पर ही बाय करने को बोला, क्यों बोला? अच्छा, ओहो, चार्ट एनालिसिस चाह रहे हो आईजीएल की, तो खोल देते हैं। देखो मैंने 368 पे क्यों बोला, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है ये देखो 368 पे इसलिए बोला क्योंकि 368 बॉटम है कि नहीं? अब बताओ, अब इसके लिए मैं, इसके लिए कुछ लोग कहेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस बेकार है, टेक्निकल एनालिसिस खराब है। यार देखो सब कुछ जरूरी है जिंदगी में। ये देख रहे हो व्हाट इज दिस कॉल्ड, अब मैं इसका फुल वो नहीं बताऊंगा, व्हाट इज दिस पैटर्न कॉल्ड एज। एक शानदार पैटर्न बन रहा है ऑलमोस्ट बॉटम आउट प्राइस पे, तो इसको क्या बोलते हैं ये मुझे विकास जी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ होशियार बच्चे बता ही देंगे। तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर ऑलरेडी स्टॉक अपने बॉटम आउट रेंज पे आ चुका है, दैट इज वन। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका एक बहुत ही सॉलिड सपोर्ट था ऑफ 380। उसके नीचे अगर यहाँ पर स्टॉक आता है, यू नो इफ इट कम्स बिलो 380, दैट मीन्स इट्स अ ग्रेट बाइंग जोन। और उसके बाद अगर आपको एक बुलिश बोली देता हूं, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न अगर आपको दिखाई पड़ रहा है तो दैट मीन्स स्टीलिंग बाय, और मैंने वहां पे आपको रिकमेंड किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था पुनीत धिलोन जी का। आई बुक प्रॉफिट 4M पोर्टफोलियो ऑन गुड प्रॉफिट, थैंक यू फॉर योर रिकमेंडिंग शेयर्स, स्टिल स्टिल ऑन होल्ड, वेयर टू इन्वेस्ट एट दिस लेवल। देखिए पुनीत जी, मैं आपको बताता रहता हूँ बीच बीच में, उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। और अभी जो आपके पास जो पोर्टफोलियो अभी भी हेल्ड है, मेरा मानना यह है आपके पास जो अभी होल्डिंग पोर्टफोलियो है, आई एम 100% श्योर दैट पोर्टफोलियो विल बी ऑफ गुड क्वालिटी। प्लीज डू नॉट बुक इट, वरना हो सकता है मार्केट यहीं से बुलिश निकलती चली जाए और आपके हाथ में कुछ ना बचे। तो पोर्टफोलियो को होल्ड करके रखें, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है प्रॉफिट बुकिंग करने की। रिमेन इन्वेस्टेड, प्लीज रिमेन इन्वेस्टेड, है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन बंगार जी का। उन्होंने पूछा है हैप्पी, अच्छा बाकी आपका क्वेश्चन था स्विंग ट्रेड का, तो मैं आपको बताता रहता हूं, जब बस कम्युनिटी सेक्शन देखते रहना, उसमें बताता रहूंगा मैं आपको क्या करना है क्या नहीं। ओके, एक क्वेश्चन है सचिन बंगार जी का, राइट्स भी मैं अभी देखूंगा, आई विल सी राइट्स अभी। एक बार क्वेश्चन देखते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड्स बॉट एट 354, योर व्यू। हैप्पीएस्ट माइंड्स में क्या चल रहा है? तो देखिए हैप्पीएस्ट माइंड्स ने आईपीओ में तो काफी हैप्पी हैप्पी किया था सबको, उसके बाद अभी 354 पे आपने ले लिया। देखिए हैप्पीएस्ट माइंड्स इज अ गुड स्टॉक, बट एट द सेम टाइम आईपीओ के बाद स्टॉक में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होती है। अब आप देखो अभी यहाँ पे स्टॉक पड़ा हुआ है, एक बार थोड़ा वॉल्यूम लगाते हैं तो देखते हैं क्या चल रहा है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। अच्छा, जैसे मैंने लगाया वॉल्यूम चार्ट, एक सेकेंड यार, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, यार कोई कहाँ चला गया क्वेश्चन यार। ओके 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 ओके, एक सेकेंड गाइस, जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। वॉल्यूम वॉल्यूम चार्ट, तो वॉल्यूम चार्ट मैंने लगाया तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि कोई खास वॉल्यूम नहीं है, डेड स्टॉक है बिल्कुल, कुछ मरा कटा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं दम है इसमें। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से 350 आपको मिल जाएगा। यू बॉट एट 350 354, यू विल गेट दिस प्राइस।
बट नॉट वेरी शॉर्टली, है ना। और 350 पे इस पे एग्जिट करके तो हाथ में पैसे करने की जरूरत है। नो नीड टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म क्या करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेड या फिर पोजिशनल होल्ड के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, मतलब ऐसा मेरा मानना है। वॉल्यूम्स वगैरह कुछ है नहीं, ऐसे स्टॉक में कोई दम नहीं दिख रही। आनंद बिरथारे जी का क्वेश्चन है, कवर ऑर्डर एंड ब्रैकेट ऑर्डर्स गेट ब्लॉक डेली बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी इन ज़ेरोधा कॉजेस प्रॉब्लम, इज देयर एनी सॉल्यूशन? देखिए आनंद जी, ये तो भाई इशू है, आपका जो प्रॉब्लम है मैं समझ सकता हूँ। आप को ट्रेड बेसिकली कवर ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर इसलिए इसलिए ब्लॉक कर दिए जाते हैं कि कई लोग होते हैं जो ऑफिस में ट्रेड लेकर के बैठे हुए हैं, और ट्रेड लेकर के बैठे होते होते वो अपना काम करने लगे, और उसके बाद उनका कोई स्टॉक ऐसे हिट कर गया। तो स्टॉक हिट करने से, स्टॉक में तो आपको तो हिट लगता ही लगता है, ब्रोकर को भी हिट लगता है। अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो इनडायरेक्टली ब्रोकर भी डिफॉल्ट करता है। तो वो नहीं चाहता है कि वो डिफॉल्ट करे, इसलिए वो चाहता नहीं है कि आप डिफॉल्ट करें। इसलिए वो चाहता है कि आप लाइव मार्केट में ही अपनी पोजीशन को लगाएं और लाइव मार्केट में ही अपनी पोजीशन को काटें। तो इसलिए इसका सोल्यूशन यही है कि बाय करो, थोड़ी देर टाइम निकालो आप, आपको जब टाइम लगता है, इफ यू थिंक दैट यू हैव टाइम, देन ओनली ट्रेड एंड बाय, और बाय स्टॉक ड्यूरिंग मार्केट एंड एग्जिट दैट स्टॉक व्हाइल यू आर इन द मार्केट, एंड डू नॉट डू ऑटोमेटेड बाइंग और एंड सेलिंग। तो इसका सोल्यूशन यही है कि खुद ही हाथ हाथ से लगाओ और खुद ही हाथ से एग्जिट करो, जैसा कि मैं करता हूं। मैं कभी भी कवर ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर लगाता ही नहीं, आई नेवर डू दैट। मयूर देसाले जी, विच इंडिकेटर्स टू यूज फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ट्रेडिंग? देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी ट्रेडिंग के लिए सिर्फ एक ही इंडिकेटर है, इफ यू आर वांटिंग टू ट्रेड, एंड दैट इज फॉर योर ब्लैटेंट सरप्राइज, इट इज नॉट वीवैप एंड एमएसीडी। वीवैप एंड एमएसीडी इज गुड ओनली फॉर स्टॉक्स, मेरी बात समझे ना, कैश सेगमेंट के लिए। जैसे ही आप ऑप्शन में जाते हैं, दे ये वीवैप वगैरह बिल्कुल काम नहीं करेगा, जीरो, वीवैप काम नहीं करेगा, बिलीव मी। वीवैप विल ओनली वर्क व्हाइल यू आर ट्रेडिंग कैश सेगमेंट। और निफ्टी और निफ्टी बैंक कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही है आपका हाथ पकड़ने वाला, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं ट्रेंड लाइंस। अब ट्रेंड लाइन का मेरा वीडियो है, उसको देखो, प्रैक्टिस करो, वीकेंड में कम से कम 4-6 बार वो वीडियो देखो, खूब सारे स्टॉक्स में प्रैक्टिस करो, और देर आफ्टर यू विल गेट द हैंग ऑफ थिंग्स। सुमित जड़िया जी का क्वेश्चन है, बेस्ट स्टॉक इन मेटल्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग, बेस्ट स्टॉक इन मेटल्स फॉर स्विंग। ओके, एक बार देख लेते हैं। यार ये रोने वाले स्माइली मत बनाया करो यार, मतलब सेंटी मत किया करो मेरे को। ओके, बेस्ट स्टॉक इन मेटल्स अभी के लिए, देखो भाई एक ऐलान होने वाला है, बेस्ट स्टॉक इन मेटल्स अभी के लिए इज वेदांता। अब देखो वेदांता में क्यों बोल रहा हूँ, वेदांता में इसलिए बोल रहा हूँ, देखो भाई कितने देर बार बोल रहा हूँ मैं, जिसने जिसने पेशेंस रखा है 29 मिनट 51 सेकेंड, उसके लिए ये राज खुला है। ओके, अब मैं वेदांता क्यों बोल रहा हूँ, देखो वेदांता को अगर आप इसका एक वीक का व्यू खोलोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा इसमें अच्छे मामले में एक्यूमुलेशन हो रही है। कृपया करके जो लोग स्टॉक को लेना चाहते हैं ले लें, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपका आई एम योर एल्डर ब्रदर, यू कैन एटलीस्ट इतना तो बता ही सकता हूँ आपको। सो अकॉर्डिंग टू मी वेदांता इज एक्चुअली प्रेजेंटली एट अ ग्रेट बाय लेवल, इफ only if you have patience, buy it will give you at least 20% returns. Okay, Lavya Toteza, भाई यू नेवर रिप्लाई टू ईमेल, टेक्स्ट, व्हाट्सएप, लाइव चैट, प्लीज गाइड। अरे क्वेश्चन पूछो यार लवी जी, लवी तोतेजा जी, आप मेरे को क्वेश्चन पूछिए ना, क्वेश्चन पूछते नहीं हो आप, ऐसे क्यों वो करते रहते हो। ओके, अप्पा साहेब का क्वेश्चन है, शिल्पा मेडिकेयर, शिल्पा मेडिकेयर ये क्या ले लिया आपने 500 रुपये पे? शिल्पा मेडिकेयर। ओके, शिल्पा मेडिकेयर जी खुल गई हैं, और शिल्पा मेडिकेयर जी में कुछ मेरे को खास दम नहीं दिखाई पड़ रहा है, बट आई am finding a very interesting thing in Shilpa Medicare that it is presently coming in a very good support zone of 400 rupees, है ना। 400 के प्राइस पे बहुत ही शानदार सपोर्ट है। तो अगर आप लेना चाहते हैं फॉर स्विंग ट्रेड, मेरे हिसाब से थोड़ी बेट बनती है, थोड़ी सी बेट बनती है इसमें 400 पे, लेकिन मुझे लगता है ये स्टॉक 380 तक भी गिर सकता है, तो 380 के बाद ही बाइंग आएगी इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI 260 सी सेल होल्ड एग्जिट। अरे मैं तो होल्ड कर रहा हूँ लक्ष्मीकांत जी, आई एम होल्डिंग इट। अब आपकी मर्जी है, आप मेरे आई डोंट नो, मैं तो होल्ड कर रहा हूँ। पोर्टफोलियो रिकमेंडेशन मांगा है व्हाट्सएप पे,
अरे पोर्टफोलियो रिकमेंडेशन में क्या है, क्वेश्चन पूछो ना, यही पूछ लो, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? यू आस्क मी द क्वेश्चन हियर राइट नाउ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज सजेस्ट इंडसइंड बैंक, एल&टी फाइनेंशियल सेल और होल्ड। इंडसइंड बैंक इज होल्ड, एल&टी फाइनेंशियल इज अगेन होल्ड। ओके, ओमैक्स बाय और नॉट? वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड। ओमैक्स बाय और नॉट? ओमैक्स को देख लेते हैं यार, ओमैक्स तो वैसे ऑपरेटर ड्रिवन था बीच में। एक सेकेंड, ये गया ओमैक्स। अभी देखो ओमैक्स में तो अभी ठंडी ठंडी हवाएं नज़र आ रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं, और वो भी अभी नहीं, काफ़ी दिनों से। तो ओमैक्स से तो दूर रहें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ओमैक्स में बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है और ग्राउंड लेवल पे पड़ा हुआ है, दूर रहें। रामानुज महेश्वरी जी का क्वेश्चन है, सर समथिंग अबाउट विप्रो। बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, विप्रो बिल्कुल बताएंगे। देखिए आपके सामने है विप्रो का चार्ट, और विप्रो के चार्ट में मेरे को दिखाई पड़ रहा है कि विप्रो में, देखो विप्रो ने 280 के लेवल से एक शानदार बाइंग दिखाई। ये है विप्रो के लेवल्स, आप देख रहे हैं, और यहीं पर हमने स्टॉक को खरीदा था। उसके बाद से स्टॉक गया ऑलमोस्ट 360 370 के आसपास, कुछ लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। अब रही बात बाय बैक की, अभी इसमें बाय बैक की न्यूज आ चुकी है। बाय बैक की न्यूज इज द बेस्ट न्यूज विच कैन कम इन विप्रो, एंड इट इज ऑलरेडी आउट। अभी क्या चल रहा है, स्टॉक 350 पे चल रहा है। अभी मेरे हिसाब से में बहुत ज्यादा मूवमेंट होगा तो 10-20 पॉइंट का और होगा मे बी, मतलब 350 360, इसकी ज़्यादा इसके मूवमेंट होगा नहीं। तो बेहतर है इससे दूरी बना के रखें। जीटीटी ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो बिलो 300 यू कैन प्लेस जीटीटी ऑर्डर। मोहित दामले जी वेलकम एंड थैंक यू सो मच। आपने क्वेश्चन कोई पूछा नहीं। प्रखर उमरे जी का क्वेश्चन है, वेदांता 20% दे सकता है बट कब तक होल्ड करें? ये भगवान जाने, ये सब क्वेश्चन ना पूछा करो, मतलब कब तक दे सकता है, कब ले लूं ले लो भाई, कब दे सकता है, हो सकता है कल ही दे दे। लोल विप्रो के तो मालिक हैं हम, प्रॉक्सस कॉन्ग्रेचुलेशन 280। कभी कभी तो मुझे भी जलन हो जाती है, आप लोग इतना इतना पैसे से बना रहे हो, कसम से। एनीवे, कैनरा बैंक एट 115 900 क्वांटिटी, सुधांशु बलोनी जी। देखते हैं कैनरा बैंक में क्या चल रहा है। कैनरा बैंक तो सब 100 रुपए के नीचे चल रहा है ना, सब 100। कैनरा बैंक is right there in front of you and as I foresee presently it is trading at 93.3, और अभी इसमें जितनी भी बैंकिंग में पॉजिटिव न्यूज़ आनी थी वो आ चुकी हैं। मेरे हिसाब से इसमें आपको 97 98 के लेवल आपको दिखाई पड़ेंगे, प्लीज़ एग्जिट कर जाइएगा इससे, प्लीज़, है ना। अरे राजू जी क्या क्वेश्चन रह गया आपका? राजू जी क्या क्वेश्चन रह गया आपका? राजू गुप्ता, राजू गुप्ता, राजू गुप्ता, राजू गुप्ता। ओके, राजू जी का क्वेश्चन कुछ रह गया लग रहा है, आई थिंक समथिंग मिस्ड, आई डोंट नो। राजू जी आप दोबारा पूछ लीजिएगा यार, इन केस इफ आई मिक्स। अवंती मयूर पूर्विया का क्वेश्चन रह गया है, अवंती फीड्स बाय एट 573, क्वांटिटी 1700, वीवी फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए पहली चीज तो अवंती फीड एक बहुत ही दमदार स्टॉक है, आपके सामने चार्ट खोलता हूँ। अवंती फीड इज अ वेरी वेरी गुड स्टॉक, और नॉट ओनली इंडियन, बहुत सारे FIIs उसमें इन्वेस्ट कर रखा है। और अगर आपने 573 पे बाय कर रखा है तो 573 पे आपने ऑलमोस्ट इसके 52 वीक हाई पे बाय कर रखा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? 52 वीक हाई पे बाय कर रखा है तो ऑफकोर्स रिस्क तो बनता है ना, और रिस्क लिया है तो इश्क, रिस्क से है इश्क, तो फिर कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लिया है, इट्स अ ग्रेट स्टॉक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लाइक सिंगापुर गवर्नमेंट एंड ऑल आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड, सिंगापुर के बड़े बड़े FIIs में इन्वेस्टेड हैं। तो अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मेरे हिसाब से इट इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू वेल। अगर नहीं होल्ड करेंगे तो, होल्ड नहीं कर सकते तो फिर तो एग्जिट कर जाने में बेहतर है। ठीक है, ओके। राजू गुप्ता जी का क्वेश्चन, यस एडवाइज ऑन गोल्ड फॉर सिस्टर मैरिज इन अप्रैल। देखिए राजू जी, मेरा मानना यह है, प्रेजेंटली द गोल्ड इज ट्रेडिंग एट 500 लेवल्स। अभी देखो 50,000 लेवल्स गोल्ड प्राइस टुडे। अब देखो तो गोल्ड प्राइस में चल रहा है 52,150, और 52,150 चल रहा है, ये एक महीने का आपको दिखा रहा है रुख। अगर आप बात करें तो ये देखिए 50,000 पे वो आता रहता है। रिसेंटली ऑल्सो इट वाज एट 50,000। ओके, तो इन केस इफ यू वांट टू बाय, मेरे हिसाब से यू मस्ट इन्वेस्ट इन गोल्ड एट 50,000 लेवल, 50,000 50,500। ठीक है,
तो एटलीस्ट मैं तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो थोड़ा थोड़ा गोल्ड बीच में पिकअप करता रहता हूँ वाइफ की भी डिमांड रहती है, मतलब कुछ मजबूरी भी रहती है। लेकिन इन केस यू वांट टू बाय, अकॉर्डिंग टू मी 50,000 इज रीजनेबली गुड बाय प्राइस। इससे पहले कि डॉलर में कोई करेक्शन आ जाए, डॉलर में कोई डॉलर एकदम से गिर जाए और बाई चांस मार्केट में कुछ करेक्शन आ जाए और ये गोल्ड फिर से 60,000 की तरफ भागे, मेरे हिसाब से 50,000 इज रीजनेबली ए गुड सपोर्ट टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म। अपनी सिस्टर की मैरिज के लिए आप ले सकते हैं 50,000 पे। एक्सिस बैंक 620 बाय 300 क्वांटिटी ऑर्डर टू। एक्सिस बैंक में ऑलरेडी सब झस निकल गई है एक्सिस बैंक की, लेकिन देखते हैं क्या चल रहा है एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक अब देखो 620 पे लिया है आपने, ये देख रहे हो आप, जो मैं बोलता हूँ अब वही उसका उल्टा करते हो। यू बाय स्टॉक एट 52 वीक हाई विच यू शुड नेवर डू। और मैंने आज से 4 दिन पहले आपको लाइव सेशन में बताया था दैट एक्सिस बैंक मे करेक्ट, एक्सिस बैंक मे करेक्ट। जब मैं बोलूँ मे तो मतलब विल समझ लो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से करेक्शन आ गया है और द स्टॉक हैज करेक्टेड फ्रॉम 640 टू 607, बट आई पर्सनली फील द स्टॉक विल करेक्ट मोर एंड कैन कम टू 585 लेवल्स ऑल्सो। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो होल्ड करके रख सकते हैं, अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो इससे एग्जिट करके पैसे को हाथ में करो, आगे बढ़िया स्टॉक देखेंगे। रोहित पांडे जी का क्वेश्चन है, एचडीएफसी लिमिटेड में बाय किया है अभी, शुड आई होल्ड और सेल? एचडीएफसी लिमिटेड में किस प्राइस पे बाय किया है ये नहीं बताया रोहित आपने। आई विश यू कुड हैव टोल्ड मी व्हाट प्राइस यू बॉट एचडीएफसी लिमिटेड। इट्स एन इनकम्प्लीट क्वेश्चन बट आई स्टिल ट्राई टू मेक थिंग्स सिंपलर फॉर यू टू ग्रास्प इट वेल। सो एज आई फोर्सी, एचडीएफसी में आप देख सकते हैं कि बुलिश मोमेंटम चल रहा है एंड द बुलिश मोमेंटम इज लाइकली टू कंटिन्यू अगेन। और 2400 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं, 2400 के लेवल्स। तो 2400 के लेवल्स के लिए आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। बाकी अगर आप एग्जिट मारना चाहते हैं तो एग्जिट भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 2400 प्लस के लेवल्स तो आपको दिखाई पड़ सकते हैं। मुझे दिख रहा है इसमें बुलिश मोमेंटम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख लेता हूं। मैं लास्ट 2 क्वेश्चन लूंगा बस, जस्ट लास्ट 2 क्वेश्चन, कल फिर से मिलेंगे। कल दिन में मिलेंगे हम लोग 12 बजे, दोपहर को 12 बजे मिलेंगे। ओके, विल मीट एट 12 o'clock। आप लोग सारे क्वेश्चन नोट करके रखना। एक क्वेश्चन ले लेते हैं सूरज जयसवाल का, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, और उसके ले लेते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं मेहुल सेठी जी का, आईसीआईसीआई प्रू 450C योर व्यू। ओके, पहले लेते हैं गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज कॉन्स। ओके, गोदरेज कंज्यूमर आपके सामने है। दिस इज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट और आपने लिया है इसको 700 फॉर स्विंग। अब देखो आपने 700 पे स्विंग पे लिया है और ये स्टॉक चल रहा है प्रेजेंटली एट 720। लेट मी टेल यू, इट्स नॉट एट ऑल अ बैड बाय, नॉट एट ऑल। आपने बहुत अच्छे सपोर्ट पे लिया है, इट्स अ गुड सपोर्ट। मेरे हिसाब से इस स्टॉक में आपको 740 750 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। टाइमली 5% प्रॉफिट बुक करिएगा और इससे एग्जिट मारिएगा। स्विंग ट्रेड मीन 5%। मेहुल सेठी जी का क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई प्रू 450C एट 12.5। देखते हैं क्या चल रहा है। मेहुल सेठी जी का क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई प्रू पुर लिख दिया यार मैंने तो, 450C। ओके, तो 450C आपने लिया है 12.5 पे, इसमें चला 12.3 पे। मेरे हिसाब से तो भैया ये स्टॉक मंडे को ऊपर और जाने वाला है। ऐसा मुझे क्यों दिख रहा है कि मंडे को इसमें तेजी दिखाई पड़ी। यस, मंडे को इट सीम्स if market remains bullish this will again be bullish and according to me it should give you some good profit as well on Monday. I'm hopeful that it will give you at least 13.5 14 के पॉइंट्स पे दिखाई पड़ सकता है आपको, मंडे को प्रॉफिट हो सकता है। सिर्फ एक चीज आपके अगेंस्ट जा रही है, वो है वीकेंड का टाइम डिके। अब वीकेंड के टाइम डिके में अगर इसमें कुछ निगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया तो फिर तो यार क्या कर सकते हैं, फिर तो टू बैड हो गया। क्योंकि स्टॉक अगर ऊपर जाएगा और फिर भी प्राइस ऊपर नहीं जाता बिकॉज ऑफ टाइम डिके। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। मैं लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहा है रिगार्डिंग कोटक महिंद्रा बैंक, मैंने भी रिसेंटली कवर किया है। यूपीएल पे एक क्वेश्चन आया था, मैंने अभी स्टार्टिंग में देखा था कि यूपीएल पे एक चार्ट एक्सप्लेन कर दीजिए। मैंने ऑल्दो यूपीएल पहले भी कवर किया हुआ है। एक बार क्विकली मैं यूपीएल देख लेता हूँ क्या चल रहा है, उसके बाद आई विल वाइंड अप फॉर द टुडेज सेशन एंड लेट्स कॉल इट अ डे। सो यूपीएल में आपको आफ्टर भयानक गिरावट फ्रॉम 500 प्लस लेवल्स, अभी आपको कुछ फ्रेश बाइंग दिखाई पड़ी एट 400 लेवल्स और अभी आपको फिर से फ्रेश बाइंग दिखाई पड़ रही है रिसेंटली। दोस्तों मेरा मानना यह है, अगर आप यूपीएल जैसे गुड स्टॉक जो कि निफ्टी का स्टॉक है उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यू कैन इन्वेस्ट इन द स्टॉक एट दिस प्रेजेंट लेवल। ऐसे अच्छे लेवल पे ये स्टॉक मिलते नहीं है जनरली, तो खरीद लें
होल्ड करें, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पैसा बनेगा. दैट्स ऑल व्हाट आई कैन से. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम. आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. जो कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, माय आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. जो क्वेश्चन मेरे से छूट गए हैं, विद माय फोल्डेड हैंड्स आई apologize, but I will try to cover them tomorrow again, right at 12 o'clock in the afternoon, and we'll catch you there. Thank you so much. Bye bye for now.